हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा। एंड गाइस ये सीएनजी वेरिएंट है और बेस मॉडल है, मतलब अपनी वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, डायमेंशन, वेट, सेफ्टी फीचर। सीएनजी है तो भाई सबसे बड़ी बात माइलेज क्या निकाल के दे देती है। एंड ये गाड़ी आपके लिए 2023 में कितना बढ़िया होगी, वीडियो एंड तक आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइस चैनल पर है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो मारुति सुजुकी, कोई भी काम चाहिए कम टू वाराणसी मोटर्स, चेक आउट द प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। एंड गाइस अगर की से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसी की देखने को मिल जाती है जहाँ पे पीछे मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग मिलेगी एंड 2 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के। एंड गाइस अगर वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं तो टोटल 9 वेरिएंट में अवेलेबल होती है एंड 7 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है। आपके सामने खड़ी हुई है वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी। इसकी प्राइस गाइस आपको ऑन रोड पड़ जाती है अप्रॉक्स 13.2 लाख। एंड गाइस यहाँ पे अगर बेस मॉडल से बात करें तो 8.64 लाख एंड टॉप मॉडल से जाती है 13.08 लाख एक्स शोरूम। एंड इसकी ऑन रोड प्राइस आपको गाइस पड़ जाती है 13.2 लाख एंड एक्स शोरूम पड़ती है 10.73 लाख एक्स शोरूम। एंड गाइस जो प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा ओवरऑल लुक यहाँ पे निकल के आ जाता है भाई, काफी मतलब बढ़िया सा लगता है। जो पहले अभी ग्रिल का पहला ग्रिल आता था वो नहीं अच्छा लगता था। एंड यहाँ पे जो अभी नया वाला ग्रिल है ना भाई, वो काफी ज्यादा सही लगता है। बाकी कुछ देख लीजिए, ऐसा ग्रिल मिलता है जहाँ क्रोम की ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलती है, सुजुकी की ब्रांडिंग, नीचे उसी की नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप मिल जाएगी। इसकी प्लेट गाइस नॉर्मल बॉडी कलर मिलती है। यहाँ पे लोअर ग्रिल कुछ ऐसा मिलता है एंड टो हुक मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता बट हाउसिंग मिल जाता है। आप आफ्टर मार्केट काम करा सकते हो या फिर कंपनी से ही एज एसेसरीज के पार्ट पे आप परचेज कर सकते हो एक्स्ट्रा पे करके। बाकी अगर हेडलैम्प को देख रहे हैं तो गाइस यहाँ पे आपको सिंगल यूनिट प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिलेगा एंड गाइस यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर भी अपना रिफ्लेक्टर बेस मिल जाता है। तो हेडलैम्प पूरा यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप में मिलता है, सिंगल यूनिट प्रोजेक्टर सेटअप में। बाकी हुड को देख रहे हैं गाइस, कुछ ऐसा हुड मिल जाता है, कुछ कटिंग्स मिल जाती हैं। एंड फ्रंट से डिजाइन गाइस काफी ज्यादा बढ़िया और कूल गाड़ी लगती है, मतलब कम प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया। जब 7 सीटर की बात आती है तो भाई सबसे पहले लोग अर्टिगा पे आते हैं, ये तो 100% भाई कंफर्म रहता है। और यहाँ पे आपको कुछ क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाएगी हेडलैम्प पे। बाकी गाइस कुछ ये थी इसकी ओवरऑल फ्रंट की प्रोफाइल। आते हैं गाइस साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है भाई साइड प्रोफाइल काफी थोड़ी सी आपको लंबी सी लगेगी बिकॉज भाई अपनी ये एमपीवी है, 7 सीटर है और भाई इसमें थर्ड रो स्पेस भी काफी बढ़िया मिलता है, वो भी वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा। तो साइड में गाइस सबसे पहले हम लोग व्हील्स को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको भाई अपना मिल जा रहा है रिम व्हील। एंड टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 185/65 सेक्शन टायर मिलती है विद 15 इंचेस ऑफ रिम व्हील। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, फेंडर कुछ ऐसा मिलता है। ओआरवीएम गाइस देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आता है। यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे गाइस आपको जो डोर हैंडल्स मिलते हैं वो बॉडी कलर मिलते हैं, बिडिंग ब्लैक कलर की, रूफ पोस्ट भी ब्लैक कलर का मिलता है, रूफ पोस्ट गाइस इसको बोलते हैं। आप पिलर्स भी बोल सकते हो, ये पिलर है, बी पिलर, सी पिलर। तो ये पिलर गाइस यहाँ पे आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है एंड उसके बाद गाइस कुछ ऐसा और लुक आता है। एंड रियर प्रोफाइल भी सेम मिलता है और क्वार्टर विंडो गाइस यहाँ पे आपको काफी बड़ा मिल जाता है। तो जो लोग थर्ड रो में बैठेंगे प्रॉपर बाहर का भाई मजा लेंगे, प्रॉपर उनको बाहर का भाई व्यू देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो बंद महसूस करेंगे। बाकी गाइस टेल लैंप इसका थोड़ा रियर फेंडर पे आ जाता है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी सी ब्लैक कलर की फिनिशिंग आ जाती है, तो काफी सही लगती है भाई। और उसी के बाद गाइस आते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो गाइस ये है इसकी अपनी ओवरऑल रियर प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस अगर आप देख रहे हो टॉप मॉडल में भाई अपना स्पॉइलर वगैरह आ जाते हैं, ये क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो ये सब चीजें टॉप मॉडल में मिल जाती हैं। थोड़ी सी भाई आप लोग भाई ट्रैफिक नॉइज को प्लीज इग्नोर करिएगा। इधर गाइस आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, डिफॉगर वाइपर नहीं आता है। एंड यहाँ पे आपको गाइस बॉडी कलर एक स्ट्रिप देखने को मिलेगा, क्रोम रहता तो ठीक रहता है, फिर सिल्वर ही दे देता। एंड यहाँ पे आपको भाई सुजुकी की ब्रांडिंग मिलेगी, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। रियर कैमरा नहीं मिलता, अर्टिगा की 3D ब्रांडिंग, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे नॉन फॉक्सर रिफ्लेक्टर। एंड गाइस नीचे आपको टो हुक देखने को मिलेगा, यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप एंड टेल लैम्प को देखते हैं। तो गाइस ब्रेक लाइट एलईडी मिलता है, बाकी रिवर्स लाइट, टर्न लाइट इंडिकेटर आपको रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन सेटअप में मिल जाते हैं। बाकी गाइस अगर बूट स्पेस को देख रहे हैं तो गाइस यहाँ पे अगर आप थर्ड रो को यूज कर ले रहे हो पूरा, मतलब आप देख लो थर्ड रो पूरा यूज हुआ है, उसका कुछ ऐसा बूट स्पेस मिलता है जहाँ पे गाइस आप 1-2 हैंड बैग कैरी कर लेंगे। एंड 60 लीटर की गाइस यहाँ पे आपको भाई मिल जाती है अपनी सीएनजी की कैपेसिटी 60 लीटर की। बाकी प्रॉपर कवर वगैरह यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलता है, तो वो पूरा छुप जाता है। एंड कितनी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया भाई ने, मतलब सुजुकी ने, जिस हिसाब से भाई यहाँ पे थोड़ा सा बूट स्पेस मिल भी जा रहा है, कब जब सीएनजी टैंक लग गया है। तो भाई बढ़िया है, मतलब थर्ड रो स्पेस भी प्रॉपर यूज है, उसके बाद भी इतना बूट स्पेस मिल जा रहा है। बाकी गाइस कुछ ऐसा ऊपर सीन मिलता है, प्रॉपर कवर वगैरह मिल जाते हैं, इसको करते हैं क्लोज। एंड गाइस यहाँ पे आपको सीएनजी की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये है गाइस इसके ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, तो सेम राइट साइड की तरह लेफ्ट साइड प्रोफाइल मिलती है। एंड फ्यूल नोब को देखते हैं गाइस, इधर आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में फ्यूल नोब। 60 लीटर की गाइस यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिली थी सीएनजी की। एंड यहाँ पे क्वार्टर विंडो और उसी बात गाइस बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बिडिंग ब्लैक कलर की, रूफ पोस्ट ब्लैक कलर का। ओआरवीएम गाइस आपको कुछ ऐसा मिलता है जहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स। बाकी व्हील्स गाइस आपको दिखाई दिया, व्हील कवर मिलता है, एलॉय व्हील गाइस टॉप वेरिएंट में आपको ऑफर होता है। सो गाइस ये था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे आपको ओवरऑल डायमेंशन, वेट एंड सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है भाई अपने मारुति सुजुकी अर्टिगा वीएक्सआई ऑप्शनल सीएनजी वेरिएंट में। सो गाइस यहाँ पे डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग लेंथ को देखेंगे तो 4395 mm की लेंथ मिलती है, 1735 mm की विड्थ मिलेगी। एंड गाइस अगर बात करते हैं हाइट की तो 1690 mm की हाइट मिलेगी। और अगर बात करते हैं व्हील बेस की तो 2740 mm की व्हील बेस। एंड वेट को देखते हैं गाइस तो आपको
1255 kg की इसकी कर्वेट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो भाई यहाँ पे आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अपने अर्टिगा में वो मिल जाती है 185 mm की। तो भाई ठीक ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है अपने MPV सेगमेंट के कार्स के लिए, 185 mm इनफ है भाई। और ये था गाइस इसका ओवरऑल डायमेंशन वेट। एंड अब बात कर लेते हैं भाई सेफ्टी फीचर्स की। तो गाइस यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स भाई यहाँ पे ठीक मिल जाता है आपको। तो अगर एक एक करके देख लेते हैं तो भाई यहाँ पे आपको 2 एयरबैग, ABS, CBD, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, पावर डोर लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर हैजर्ड वार्निंग, क्रैश सेंसर, इंजन इम्बोलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट्स, हिल असिस्ट, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, फ्रंट में भाई एक भी पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते। एंड गाइस ग्लोबल एनकैप के थ्रू इसको 3 स्टार रेटिंग मिली हुई है। सो गाइस अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं अंदर क्या फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग चलेंगे फर्स्ट रो केबिन में। तो यहाँ पे गाइस अगर आप डोर को देख रहे हैं फर्स्ट रो केबिन में चलने के लिए, या फिर आप ड्राइवर साइड बोल लीजिए, तो यहाँ पे डोर हैंडल्स भाई आपको मिलता है बॉडी कलर, वहाँ पे एक फिजिकल की नोब मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे गाइस आपको बिडिंग मिलती है अपनी ब्लैक कलर की। एंड डोर को भाई ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा ओवरऑल डोर देखने को मिल जाता है भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो तो पूरा बेज कलर का डोर मिलता है, बट यहाँ पे कुछ ब्राउन्स टाइप की आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, ब्राउन आप बोल लीजिए। और ऊपर प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक मिलता है। इधर गाइस आपको हार्ड प्लास्टिक, कुछ स्पेस, डोर लीवर क्रोम फिनिशिंग में, डोर लॉक अनलॉक लीवर मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो मिलता है, वार्बियम कंट्रोल। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, यहाँ पे कुछ स्पेस। उसी बाद गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई अपना स्पीकर प्लेसमेंट। एंड गाइस यहाँ पे अगर सीट्स को देखते हैं तो जो सीट अपनी मिलती है वो मिलती है भाई फैब्रिक की। हेडरेस्ट जो आते हैं दोनों एडजस्टेबल हैं। एंड यहाँ पे भाई आपको सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता एंड सीट को प्रॉपर ही मैनुअल एडजस्ट करना है। तो गाइस चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं भाई अंदर क्या फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे भाई आपको जो वार्बियम मिलता है ना वो भाई आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलता है, मतलब भाई आप यहाँ से इसको फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई अपना पूरा डैशबोर्ड फ्रंट का। सबसे पहले MID को देखते हैं तो भाई यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल MID मिल जाता है, जहाँ पे आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेशन, लो ऑयल इंडिकेटर। एंड यहाँ पे गाइस आपको इंजन चेक लाइट, लो बैटरी इंडिकेशन मिल जाएगा। इधर गाइस आपको मिल जाता है रियल टाइम ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह और भी काफी सारे व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। जैसे भाई अगर डोर ओपन है तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा। और बाकी इससे भी अलावा कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। ऊपर आप देखोगे भाई अपना मिल जाता है टर्न लाइट इंडिकेशन वगैरह, जो कि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं आपको दिखाना की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको टर्न लाइट इंडिकेशन वगैरह, तो ये सब काफी सारे यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्प्ले में। और उसी के बाद गाइस यहाँ पे आपको 2 टॉगल मिल जाते हैं अपने मीटर कंसोल को ऑपरेट करने के लिए। एंड स्टीयरिंग को देख रहे हैं तो भाई स्टीयरिंग अपना टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। और यहाँ पे कंट्रोल को देख रहे हैं स्टीयरिंग में तो भाई इधर आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलती। एंड लेफ्ट साइड में आपको MID कंट्रोल मिल जाती है। इधर गाइस आपको टॉगल में देख रहे हैं तो हेडलाइट से कंट्रोल। एंड इधर आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में भाई अपना वाइपर्स कंट्रोल। यहाँ पे आपको कॉल एंड पुट अप का बटन मिलेगा, सुजुकी की ब्रांडिंग, कुछ ऐसा हॉर्न मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG टू पेट्रोल का इनिशियल भाई यहाँ पे कन्वर्टर मिल जाएगा। यहाँ पे इसी इवेंट्स मिल जाते हैं। बाकी डोर को मैंने दिखाई दिया है। और सेंटर कंसोल में आते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको भाई ब्लूटूथ अपना मिलता है, पूरा इंफोटेनमेंट आप बोल लीजिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। 4 स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे 1000 का बटन मिलेगा, यहीं से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इधर AC वेंट्स मिल जाते हैं, इधर AC के पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको गाइज। और उसी के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको भाई मिलेगा कि किधर हवा देना है, इट मीन्स अपना डिफॉगर की तरफ की सब चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 वाट का पावर सॉकेट देखने को मिलेगा। इधर आपको USB पोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 3.5 mm जैक, कुछ स्पेस। यहाँ पे आपका भाई मिलता है 2 कप होल्डर। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है अर्टिगा का कि भाई यहाँ पे कप होल्डर में भी भाई अपना कूलिंग दे देता है, मतलब फैन का ही है लेकिन सही है भाई। एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है गियर लीवर। एंड यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, इधर आपको 12 वाट का पावर सॉकेट मिल जाता है। एंड यहाँ पे भाई आपको मिल जाता है भाई कुछ स्पेस। यहाँ पे AC वेंट्स उधर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल डेनिम IRBM मिलेगा गाइज। यहाँ पे आपको जो लाइट है वो हेलोजन मिलता है। सनवाइजर को देखते हैं तो इधर आपको टिकट होल्डर के साथ सनवाइजर। यहाँ पे गाइज आपको सनवाइजर मिलता है वैनिटी मीडिया के साथ, हैंडल मिलता है सॉफ्ट क्लोज। एंड गाइज इधर आपको प्रॉपर AC मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है भाई। फ्रंट से भी AC मिल रहा है भाई, यहाँ पे भी AC मिल जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं इसमें भाई सिर्फ फैन होता है, ठंडा नहीं करता। भाई ठंडा हवा देता है ऐसी कोई बात नहीं है, किसी फैन होता है। बाकी गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। एंड सीट्स फैब्रिक की मिल रही है। एंड सीट की क्वालिटी भाई मुझे ठीक लगी और इंटीरियर भाई अच्छा लगता है ये। सो गाइस अब चलते हैं हम लोग सेकंड रो में और देखते हैं वहाँ क्या क्या फीचर्स अपने को मिल जाते हैं एंड थर्ड रो में कैसा स्पेस मिलता है। सो गाइस अगर सेकंड रो में चल रहे हैं तो कुछ ऐसा ही फ्रंट की तरफ डोर देखने को मिलता है। एंड इसको ओपन करते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे भाई काफी लंबा सा आपको डोर मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेंथ का मतलब डोर मिलता है। विंडो भी वैसा ही मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर विंडो कंट्रोल। इधर आपको कुछ स्पेस, डोर लीवर क्रोम फिनिशिंग में, बॉटल होल्डर कुछ स्पेस। एंड यहाँ पे स्पीकर प्लेसमेंट भाई कुछ ऐसा मिल जा रहा है डोर। और गाइज यहाँ पे हम लोग भाई चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को मिल जाती हैं। तो गाइज इसके लिए भाई आते भाई डोर को करते हैं क्लोज।
तो गाइस यहाँ पे डोर को क्लोज करने के बाद सबसे पहले स्पेस आप चेकआउट कर लीजिए। कुछ ऐसा स्पेस मिल जा रहा है यहाँ पे। रूफ में आपको एसी मिल जा रहे हैं, 4 एसी वेंट्स मिल जा रहे हैं। यहीं से आप इसको भाई कंट्रोल करोगे, ऑन ऑफ करोगे या फिर अपने फैन का स्पीड सेट करोगे। वहाँ पे आपको हैंगल मिल जाता है एक को, कोई भी सामान वगैरह कैरी करने के लिए। एंड यहाँ पे भाई आपको मिलेगा आर्मरेस्ट मिल रहे थे भाई अपने 2 हेडरेस्ट, दोनों एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे फैब्रिक की सीट्स आ जाती हैं। यहाँ पे 12 वाट का पावर सॉकेट। बम्प नहीं मिलता है भाई एकदम बीच में, तो भाई थर्ड रो में, तो भाई बीच में जो बैठेंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड नी रूम को देखने कुछ ऐसा नी रूम मिल रहा है, लेग रूम कुछ ऐसा मिल रहा है। कब भाई, जब आगे वाली सीट को मैंने पूरा ही पीछे कर रखा है। और उसके बाद गाइस अगर देखते हैं हेडरूम को, तो काफी बढ़िया यहाँ पे आपको हेडरूम मिल जा रहा है। स्पेस की कोई भी दिक्कत भाई अपने अर्टिगा इस प्राइस रेंज में बिल्कुल नहीं हो रही है। बाकी गाइस ये तो था पूरा फर्स्ट रो केबिन। सेकंड रो, अभी थर्ड रो में भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे थर्ड रो में कैसा भाई अपने को स्पेस मिल जाते हैं। थर्ड रो में चलने के लिए भाई हम लोग को चलना पड़ेगा भाई अपना लेफ्ट साइड, क्योंकि वहाँ पे भाई अपना जो सीट मिलता है उसको आप इजीली रिक्लाइन करके आप पीछे जा सकते हो। तो गैस यहाँ पे भी आपको सेम कुछ ऐसा ही डोर मिल जाता है। एंड इसको गैस आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको एक वेट, इसको हटा देते हैं भाई। यहाँ पे लीवर मिल जाएगा एंड इसको भाई कर लेना है ऐसे, एंड यहाँ से इसको पूरा आगे कर देना है। एंड आपके पास पूरा स्पेस होगा भाई अंदर जाने के लिए। अभी और आगे जाएगा, लेकिन भाई काम के लिए हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग शूज़ को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी साफ है भाई। एंड भाई यहाँ पे हम लोग आगे पीछे, अब पीछे गाइस आ रहे हैं तो प्रॉपर क्वार्टर विंडो मिल जाता है। हैंडल देखिए आगे मिल जाता है भाई अपना सॉफ्ट क्लोज, बट पीछे फिक्स्ड मिलता है। यहाँ पे क्वार्टर विंडो, यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है भाई दोनों ही साइड। एंड यहाँ पे आपको पावर सॉकेट के लिए एक मिलता है, बट उसको लगा नहीं हुआ है, आप आफ्टर मार्केट काम करवा सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है, ऊपर हेलोजन लाइट मिल रही है। और यहाँ पे भाई देखिए अर्टिगा में मैंने सफर किया है भाई, और काफी सही थर्ड रो स्पेस मिलता है यहाँ पे, और 2 बड़े अडल्ट आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो भाई नी रूम काफी तगड़ा मिल रहा है। लेग रूम यहाँ पे सही है। और अगर हेडरूम को देख रहे हैं तो गाइस कुछ ऐसा ओवरऑल यहाँ पे आपको हेडरूम मिल जाता है। तो भाई देखो थर्ड रो स्पेस मुझे अर्टिगा का पर्सनली काफी सही लगता है। यहाँ पे हेडरेस्ट 2 आने हैं, दोनों एडजस्टेबल है और 50-50 स्प्लिट सीट के साथ आता है। और भाई आपको सीट बेल्ट हर जगह देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब चलते हैं भाई बाहर और देखते हैं कि भाई इंजन में क्या पावर एंड टॉर्क अपने को देखने को मिल जाता है। तो गाइस इंजन के पावर एंड टॉर्क को जानने के लिए हम लोग को हुड ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से भाई हम लोग आगे का हुड ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस हुड ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ओवरऑल सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे गैस अगर आप देख रहे हैं तो प्रॉपर आपको इंसुलेटर ऊपर देखने को मिल जाता है। इधर आपको फ्यूज प्लेसमेंट मिलेगा, बैटरी प्लेसमेंट। यहाँ पे गैस आपको 4 सिलेंडर नेचुरल स्पेक्टर इंजन मिल जाता है, पानी भरने के लिए वॉशर, कूलेंट का सेटअप। एंड गैस अगर बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो गैस यहाँ पे आपको मिल जाती है 1462 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन, जो जनरेट करती है मैक्स पावर 86.6 bhp 5500 आरपीएम पे। एंड 121.5 Nm को टॉर्क मिलता है 4200 आरपीएम पे। भाई काफी सही पावर एंड टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है भाई अपने मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG वेरिएंट में। एंड गाइस बात करते हैं अगर माइलेज की, तो भाई यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 26 to 27 kmpl की माइलेज ये निकाल के दे देती है। सो गाइस होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड गाइस वाकई कार बहुत ज्यादा लाजवाब है इस प्राइस रेंज में। मतलब थर्ड रो स्पोर्ट भी काफी तगड़ा मिलता है, AC वंस भी भर के दिए गए, तो कूलिंग में गर्मियों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लुक वाइज भी गाइस रियर प्रोफाइल को देखते हैं या फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं भाई एकदम बढ़िया लगती है। एंड जो थोड़ा मोड़ा ग्रिल पहले ठीक नहीं लगता तो वो भी भाई अपडेट कर दिया गया है और अब शानदार सा ग्रिल मिलता है। बाकी गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।